हेलो हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों, कैसे भी आप लोग। आज दोबारा मैं सीबीएसई के बच्चों के लिए, ये यूपी बोर्ड के बच्चे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इस बात नहीं है ना। बट उसमें थोड़ा सा यूपी बोर्ड के बच्चों में जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस आता, बहुत ही इजी वे में दे देता। उसमें 3 ही क्वेश्चन होता और 6 नंबर का दे देता। आप में सीबीएसई में क्या होता है, 4 क्वेश्चन होता है और 6 नंबर का होता है। ठीक है, तो निश्चित देखिए, मैं बार बार बताता हूँ बाबू कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर आता है थ्रू पोइट्री के थ्रू, जो 6 नंबर का आपका आता है बोर्ड एग्जाम में, ये स्पेशली सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है। जो सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश का जो लिटरेचर में जो पोइट्री है, उसके थ्रू जो आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर आता है, बहुत सारे बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, है ना। सॉल्व भी करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते, उसको जो है कहने के अपना नंबर कटा के चले आते हैं। ठीक है, तो कल मैंने एक वीडियो बना दिया था, उसको अपलोड कर लिया था, उसको भी जाकर के आप देख लीजिएगा, वहां पर मैंने कैसे सॉल्व किया है। आज ये दोबारा मैं आपको लेकर के आया हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या। देखिए, ये आपका इसमें 3 पैसेज है, इसलिए यहाँ पर ये 18 नंबर लिखा हुआ है, यानी एक पैसेज आपका 6 मार्क्स का होता है। ये कीपिंग क्वाइट से है, कहता है इफ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग। आप इसमें पढ़े होंगे कि हमें कीपिंग क्वाइट में क्या करना चाहिए। हमें भाई ऐसा नहीं कि हमें लगातार काम करना चाहिए, हमें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए, हमें लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यानी हम काम करें, बिजी रहें, लोगों से जो व्यवहार है, अपनापन है, उसको भी हमें बना करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम करे तो कंसिस्टेंसी लगातार काम करते रहिए, ऐसा बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए बाबू। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले बाबू मैं यही कहता हूँ बार बार, जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई इसमें। इसी से सिलेक्ट फ्रॉम द एबव एक्सट्रैक्ट सजेस्ट, कहता है द सीजलेस एक्टिविटी। ये जो सीजलेस एक्टिविटी है, इसका क्या मतलब है। सीजलेस एक्टिविटी इन आवर डेली लाइफ, है ना, इसका क्या मतलब है, इसका हमें क्या करना है, इसको देखना है हमें। चलिए देखते हैं इसमें थोड़ा सा क्या है। देखिए, सीजलेस का मतलब ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीजें जो क्या हो, लगातार हो, है ना, और एक्टिविटी इन आवर लाइफ, कुछ ऐसी चीजें क्या हो जो सीजलेस हो, है ना, लगातार हो। तो इसका पैसेज का क्या मतलब होता है, डेडिकेशन, परसिस्टेंस, एफर्ट, अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, भाई लगातार अगर आप काम करोगे तो निश्चित तौर से आपको अच्छा नहीं महसूस होगा, लेकिन अगर रुक रुक के काम करोगे, सीजलेस होगा वो काम, तो निश्चित तौर से आप कैसा फील करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा आप फील करोगे। तो ये था आपका ऑप्शनली क्वेश्चन था, जो कि ये 1 नंबर का था। ऑप्शनली क्वेश्चन था, और कैसा था ये आपका 1 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था, ये आपका 1 मार्क्स का था। ठीक है, तो इसी में से बाबू पढ़ करके आप ये 4 चीज देखना। अब ये चीज जो था, थोड़ा सा आप पैसेज पोइट्री जो था, जो पोइट्री आपको पढ़ाया गया होगा, तो उसका मतलब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब मैं बच्चों को बताता हूँ तो पोइट्री के जितना भी कंक्लूजन होता है सब कुछ मैं बता देता हूँ, फिर भी मैंने बता दिया, इसी चीज के बारे में बताया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कह रहा है कि सेंटेंस को क्या करो, कंप्लीट करो। सेंटेंस को चलिए कंप्लीट करते हैं। क्या भाई, इन द लाइन माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, द फ्रेज रिफर्स टू। ठीक है, ये कहता है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे रिफर्स टू, यहां पर लिखेंगे दिस सैडनेस, या ऐसे डाल लीजिए, रिफर्स टू नेबर अंडरस्टैंडिंग, नेबर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा इसका मैं कम कर दूं, नहीं आएगा, इसमें गैप मैंने कम किया हुआ है। नेबर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, नेबर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, इसको इसी में रहेगा, याद कर लेना बाबू। आवर सेल्फ हो जाएगा, नेबर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो इसमें, है, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो इसमें, अपने आप को कभी समझ ना पाना,
अपने आप को कभी समझ ना पाना, एंड कंसिस्टेंसी वर्क लीड्स टू डेथ, बस यहाँ पर आप लिखते, बाकी एक आध वर्ड लिखना है, लिख सकते हो लीड्स टू डेथ, यानी नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, अपने आप को कभी ना समझना और लगातार काम करना, एक किसकी तरफ ले करके जाता है, लीड्स की मतलब मृत्यु की तरफ ले करके जाता है। इसलिए इंसान क्या होता रहता है अपनी लाइफ में, हमेशा वो खुशियां, मतलब हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा दुखी ही रहता है। इसलिए काम करिए बाबू, तो अपने लाइफ को भी आप समय दीजिए थोड़ा सा। द पोएट फ्रेज लाइक, देखो नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, इसका मतलब यहाँ पर भी दिया टू इलस्ट्रेट आयरोनी, एक शब्द में बार बार बताता हूँ कि सेंटेंस में आपका आयरोनी शब्द आ गया तो याद कर लेना, मैं कल भी बताया था कि आयरोनी अगर शब्द आ गया तो आपका समझ जाना है कि आपको आयरोनी शब्द ही भरना होता है, याद कर लेना आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये देखो एजर्शन और रीजन आ गया, एजर्शन और रीजन मैंने कल बताया हुआ है कि एजर्शन और रीजन वास्तव में होता क्या है, ये सारा चीज मैं पहले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जितने बच्चे नहीं जानते हैं एजर्शन और रीजन क्या होता है, मैं फर्स्ट वीडियो में मैं डाल चुका हूँ, है ना, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड नोटिफिकेशन के नाम से, आप देखेंगे थंबनेल में, ठीक है, वो पहला वीडियो आप मेरा वॉच कीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। The poet emphasized the need for productive silence and reflection, purposeless continuous movement leads to sadness and देखो दिया यहाँ पे excital threats, यहाँ पर लिख सकते हैं अगर, है ना, एंड आल्सो यहाँ पर लिख सकते हैं, एंड आल्सो यहाँ पर थोड़ा सा आप बढ़ा लेना, यहाँ पर थोड़ा सा आप बढ़ा लेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंड आल्सो थ्रेटनिंग लिखो, थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स, ये आप यहाँ पे ये दो लाइन यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ये जो था यहाँ पर उसमें यहाँ पर रुचि लिखना था आपका, ठीक है ना। तो देखिए इसमें दोनों आपका सही है बाबू, तो बोथ है, देखिए बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। बी वाला बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है, रीजन इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई रीजन तो बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, बोथ एजर्शन और रीजन वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद कर लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं, इसमें क्या है दूसरा, स्टेट सेंटेंस, व्हाट एडवाइस शुड यू गिव पीपल हु आर ऑलवेज बिजी, कहते हैं कि उन लोगों के बारे में बताओ जो लोग हमेशा क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं, बताइए कैसे लिखोगे सेंटेंस में। तो यहां पर हम बोलेंगे आई वुड लाइक टू एडवाइस them to pause चलिए ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। आई वुड लाइक टू एडवाइस देम टू पॉज, क्या रुकने के लिए भाई नहीं कहूंगा, ठीक है, टू पॉज रुकने के लिए कहूंगा, एंड रिफ्लेक्ट देयर वर्क, अपने काम को क्या करो, रिफ्लेक्ट करो, एंड यहां पर लिखूंगा मैं थोड़ा सा, एंड एंगेज इन योर लाइफ, बस अपने लाइफ में थोड़ा सा एंगेज हो जाओ भाई, ठीक, भी आपको लिखना था भाई, मतलब ये नहीं कि हमेशा आप बिजी रहो, काम करते रहो, तो इस समझ जाओ कि इस तरह से आपका लाइफ का विकास नहीं हो सकता है, कन्फर्म है,
ठीक है ना। चलिए ये देखिए आपका फिर आ गया एक पैसेज आ गया आपके सामने एक दोबारा एक पैसेज आ गया बी, है ना, जो कि इसी से है आपका कीपिंग क्वाइट से ही है। इस पैसेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे पास पैसेज है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। कहता क्या है, हमें इन टोटल एक्टिविटी से हमें क्या नहीं होना चाहिए, हमेशा जो है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बताइए कौन सा वो एक्टिविटी है, बताइए आप लोग, तो कौन सी एक्टिविटी है बताइए, कौन सी एक्टिविटी आप बताइए जल्दी से। इसमें नहीं बताएंगे आप लोग क्या, चलिए देखते हैं भाई, ऊपर बताया भी था। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इज अबाउट I want no truck with that if we were not single minded about keeping our lives। ठीक है, यानी हमें अपने लाइफ को सवार करके रखना है, किसी काम को लगातार नहीं करना है, रुकना है ना, समझ में आया ना। यहाँ पर हम लिखेंगे जो है थोड़ा सा, यहाँ पर द पोएट क्लैरिफाई दैट यहां पर लिखेंगे दैट ही इज नॉट सेइंग, दैट ही इज नॉट सेइंग टू वर्क कॉन्टिन्यूली, किसी काम को लगातार आपको नहीं करना, याद कर लेना, किसी काम को आपको क्या नहीं करना बाबू, लगातार आपको किसी भी काम को नहीं करना है ना। रेदर कर छोड़ो, रेदर थोड़ा मैं स्पेस नहीं छोड़ा, रेदर ही wants a brief, रेदर ही wants a brief। देखो जो बच्चा चैप्टर को पढ़ा है, जो बच्चा पोएम को पढ़ा है, निश्चित तौर से समझ जाना कि वो काम इसको मतलब ये निश्चित तौर से उसका आंसर वो बता पाएगा, है ना। फॉर रिफ्लेक्शन एंड need to take care of himself। स्वयं को ध्यान रखने की जरूरत है, स्वयं को ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा कहता है सिंगल माइंडेडनेस मतलब क्या होता है, नॉट इंप्लाइड है। देखिए आया नैरो माइंडेडनेस आया, उसमें नैरो माइंडनेस आया आपका ऑप्शनली क्वेश्चन, तो ये भी आपका 1 नंबर तक का था, वो ऊपर वाला 2 नंबर का था। इन द लाइन लाइफ इज व्हाट अबाउट द फ्रेज रिफर्स टू किसके लिए रिफर्स करता बताइए, लाइफ इज व्हाट द फ्रेज रिफर्स टू, बताइए। उसमें देखिए एक वर्ड आया था इसमें, इसे थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए इसको हटाते हैं, रिफर्स टू, लाइफ इज व्हाट इट रिफर्स टू। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है ना अबाउट कीपिंग क्वाइट आवर लाइफ्स मूविंग। अबाउट यहां पर लिखेंगे, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। अबाउट यहां पर लिखेंगे हम अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। ये इसका ये आंसर हो गया बाबू, इसका ये आंसर हो गया, है ना, इसका ये आंसर आपका होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 6 की तरफ में अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 4th की बात करूं तो इसमें देखिए फिर आपका आयरोनी आ गया। अगर आयरोनी आता तो आयरोनी भरना है बाबू, याद कर लेना, 1 नंबर आपका फिक्स होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। देखिए फिर आपका आ गया बहुत एजर्सन और रीजन आ गया आपका,
बोथ एजर्सन और रीजन। इसका आंसर आप दीजिए क्या होगा, इसका आंसर आप दीजिए क्या होगा। तब तक मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। स्टेट इन वन सेंटेंस व्हाट एडवाइस यू वुड गिव दोज एंगेज इन सीजलेस मैकेनिज्म। उन एक्टिविटी के बारे में जो लगातार काम में लगे रहते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा आई, यहां से लिखूंगा, थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं। आई वुड, मैं यहां से लिखूंगा आई वुड गिव you advice to those engaged, थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर के हम लिखेंगे engaged in ceaseless mechanized activity। फिर अब अपने मन से फर्स्ट आप जोड़ोगे, ठीक है, क्या जोड़ोगे कि टू पॉज ceaseless work and reflect on their action। तो अपने काम को क्या करना है, आपको रिफ्लेक्ट करना है, अपने काम को क्या करना, रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। एंड reconnect inner self to live more meaningful। ये आपको लिखना है, ये इस तरीके से आपको लिखना है। ये बाबू आपका क्या था, 2 नंबर का था, 4 क्वेश्चन हो गया। बोथ एजर्सन वाले में पता चला आपको, इसका आंसर हमारे हिसाब से बी होगा, है ना, याद कर लेना। चलिए इसको आप देखिए बाबू किस तरीके से मैंने सॉल्व किया, आप देख सकते हैं। इसका आंसर आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या कीजिए, स्वयं इसका आंसर आप देने का ट्राई कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जो कि बहुत सारे बच्चे जानते नहीं है कि पोएट्री के थ्रू जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरा आपको क्या कर दिया, सॉल्व करा दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ओके, थैंक्स टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।